मिथिला टीवी के तमाम दर्शक के आज हम स्वागत कर रहा छी लाइव डिबेट में श्याम सुंदर झा दिल्ली स्टूडियो से। आज 30 दिसंबर 2025 का डिबेट भ रहा है। डिबेट के विषय आज जे वर्तमान में जे चुनाव आयोग के जे काज भ रहा है वही के देख कर लग रहा है कि प्रतिदिन एकटा ने एकटा सूचना भेटैत अछि। आज कोनो ठामन के एकटा बीएलओ अपन जीवन के हाथ धो लेलक, मृत्यु के प्राप्त कर लेलक। ओजा ई बतायल जाइए जे कार्य के भार बहुत अछि। चुनाव आयोग पर जे सवाल उठायल जाइए तो चुनाव आयोग आप जवाब देबक लेल कोनो एकटा प्रेस के कॉन्फ्रेंस नहीं करैत अछि। सवाल कतेक तक उचित है नहीं उचित है, चुनाव आयोग के कार्य से कतेक संतुष्ट छी, ताई के लेल आज हम 4टा प्रवक्ता के आमंत्रित केने छी। आजुक डिबेट अछि जे इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इम्पार्शियल एंड ऑटोनोमस नाउ। नाउ वर्ड एहि लेकर जोड़ल जाइए जे अमेंडमेंट के बाद जे चुनाव आयोग के जे कार्यशैली में जे परिवर्तन भेल है ओहि पर सवाल या निशान क्वेश्चन मार्क। चुनाव आयोग आज से नहीं भारत में है, लेकिन चुनाव आयोग पर आब एक सवाल उठ रहा है कि जखन जे काज भ रहा है कि वो काज कते हद तक उचित है। आज के हमार अतीत है रिस्पेक्टेड घनश्याम ठाकुर भारतीय जनता पार्टी से है, दोसर अतीत है हमार रिस्पेक्टेड गुड्डू शाह कांग्रेस पार्टी से है, और तेसर अतीत है हमार रिस्पेक्टेड रत्नेश्वर झा आदर्श मिथिला पार्टी से है, और चारिम अतीत रिस्पेक्टेड नीलोत्पल नलिनी मिश्रा सोशल वर्कर है, समाज सेवी है, युवा है। आज मिथिला टीवी के दर्शक के हम एक जानकारी दी जे ई डिबेट के उद्देश्य बहुयामी उद्देश्य है। बहुत रास मकसद के लऽ कऽ डिबेट के कयल जा रहा है। ककरा कोन रूप में एकरा लाभ लेबऽ के ये, कोन रूप से एकरा अहाँ लाभ लऽ सकै छी, ई अपने के तय करऽ के ये। और तमाम दर्शक से हम कहब कि जे केओ जतऽ से डिबेट में जुड़ऽ चाहे छी जुड़ सके छी। मिथिला टीवी से संपर्क करू, व्हाट्सएप पर अपने मैसेज दियो, मिथिला टीवी अपने से संपर्क करत और अपने के जोड़त और आदर सहित अपने के बजायत और डिबेट में शामिल करत। बिना कोनो समय के व्यतीत केने हम सबसे पहले हम युवा छथि हमर नीलोत्पल जी, युवा छथि, चारों अतीत में सबसे युवा छथि, और हम सबसे पहले जानना चाहब नीलोत्पल जी से। नीलोत्पल जी अहाँ के की लग रहा है ये इलेक्शन कमीशन के जखन काज भ रहा है कि इम्पार्शियल और ऑटोनोमस है? सब गोटे के नमस्कार प्रणाम करै छी। हमर जे अपन ऑब्जर्वेशन सब बहुत तैयार वाला जे भर हीरो वाला जे आबि रहा है बिना किछु रुकावट के बिना कोनो मुश्किल काज भ गेलै। जे आदमी रहे तकर नाम उठ रहा, जे नहीं रहे छलखिन तिनका सबके नाम कतौ और जे कटि गेलै। न्यूज में आबि रहल है, घटना आबि रहल है, भ सके कोनो पर्टिकुलर सर्कमस्टांस कोनो पर्टिकुलर परिवेश जगह के एकटा कोनो समस्या हेतै। एकरा मास लेवल पर जब देखिए कि चुनाव आयोग इम्पार्शियल छै या कोनो प्रेशर द रहल छै तो हमरा से गप नहीं बुझाइए, हम इस इत्तेफाक नहीं राखै छी। एकटा एक्टिविटी छै, डिपेंडेंटली काज छै, ओकर एक बॉडी छै। ठीक छै। गुड्डू जी कांग्रेस पार्टी से छथि, गुड्डू जी की कह चाहब अहाँ, अपने की विचार है कि आप चुनाव आयोग के जे काज भय ए काज के अपने कोन रूप से देखे छी? माइक ऑफ है गुड्डू जी, माइक। सबसे पहले ये अपना चैनल के माध्यम से अपन जितने भी दर्शक है सबके हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहे छी। और आई के जो मुद्दा जहाँ रखली है सबसे
ये चुनाव आयोग के स्तर पर था। हम ये अपने चैनल के माध्यम से कहला चाह रहे कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और में स्वतंत्र संस्था के नाते हम सब चाहब या पूरा देश जाने ला चाहे कि चुनाव आयोग के कोई भी कदम हुए वो नीट एंड क्लीन होगी चाहिए, किसी के प्रति तक कोई द्वेष भावना के नहीं होना चाहिए। उनका लिए सभी पार्टी, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्षी हो या कोई भी पार्टी हो, सब एक समान होना चाहिए। तो सबसे पहला बात, चुनाव आयोग पर सवाल निशान तभी लगे लगे जब थोड़ा भी चुनाव आयोग के जो है कहीं भी किसी पार्टी विशेष के पक्ष में जो झुकाव हुए लगे वही के स्तर पर लोग के नजर में थोड़ा भी लगे कि चुनाव आयोग थोड़ा निष्पक्ष है। हम सब यही मांग करे कि चुनाव आयोग के लिए सब एक समान है, एक जैसा करे। कोई भी आए, हम कहला चाहे यहाँ के ये चैनल के माध्यम से कि आए कांग्रेस पार्टी के जो अपोजिशन है, जो मान के चलू कांग्रेस पार्टी के लीडर अपोजिशन राहुल गांधी जी, वो अपन साक्ष्य के साथ बहुत चीज यानी चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत करके पूरा एविडेंस के साथ, बावजूद कोई भी एको वो एक्शन पर वही भी कार्रवाई नहीं कल गए, न जवाब दिल गए चुनाव आयोग की तरफ से कि सही में राहुल गांधी जी जो आवाज उठल के जो प्रस्तुत करके जो साक्ष्य दल के ये सही है कि गलत है। कम से कम चुनाव आयोग के अपना स्तर से भी देना चाहिए कि लोग में संशय है कि सही में राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं सही में गलत है कि सही है, तो अपना स्तर से वो जवाब देती, वही पर लोग जनता न समझ सकते कि सही में चुनाव आयोग सही है या राहुल गांधी जी गलत है या कौन सही है कौन गलत है। लेकिन बावजूद इतना होने के बावजूद भी अगर चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दे रहा तो लोग में कहीं ना कहीं इस चीज के मन में शंका हो रही है कहीं कुछ गड़बड़ है। और जो रिजल्ट जिस टाइप के आ रहा है और भी यहाँ देख सके अभी लगातार ये 10 को स्टेट में आवे वाला समय में जो चुनाव होने वाला है वो में 10 स्टेट में SIR जो अभी लागू कर जाए वही के अवधि में देखने हो यहाँ लगातार पर डे कोई दिन नहीं, जैसे अभी तक 25-26 गो BLO सुसाइड कर ले उनका अपना डेथ भ गया प्रेशर के चलते। उनका बहुत तरह के प्रेशर है, बहुत तरह के देखने को सुसाइडो नोट में दिल कि उनका पर प्रेशर दे रहे कि हाँ अति पिछड़ा के वोट काटियो। तो बहुत तरह के समाज एहन समाज है जो वो अपना बजाबता सुसाइड नोट भी चर्चा कर रहा है। तो ये सब चीज कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगावे है, वही पर लोग के ऊपर शक हो रहा है। उ चीज के लिए चुनाव आयोग के हम सब चाहबे कि वो अपन जवाब दे, सही दे कि सही में किए गलत किए, जैसे अगर विश्वसनीयता जो है सब दिन जो है बनल रह जाए। ये हमार मांग है कि जो वही में कोई दिक्कत नहीं चाहिए, होना भी चाहिए। चुनाव आयोग पर कोई ब्लेम नहीं लगा सके, लेकिन जब कनी मनी जब थोड़ा कोई प्रॉब्लम हुई तो जवाब जब तक वो नहीं देते तब तक मान के चलो संतुष्टि नहीं हो सके लोग के। बिल्कुल 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 बिल्कुल। घनश्याम सर, हाँ घनश्याम सर, जे जनता और विपक्ष के का नाम है कि जे BLO और चुनाव आयोग सत्ताधारी के इशारा पर काज करे है। हेलो हेलो, हाँ सर, विपक्ष के का नाम है कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं है, वो सत्ताधारी के इशारा पर काज कर रहा है, ककरो वोट काट रहा है, ककरो वोट जोड़ रहा है। सबसे पहले तो अहाँ के मिथिला चैनल के जतेक दर्शक छथि या जे केओ साथी जुड़ल छथि इनका नमस्कार। और अहाँ के सवाल जे छे ई सवाल विपक्ष के तरफ से सही में उठायल जा रहे हैं, लेकिन BLO के मान लिया जे छे से मौत या रिजाइन देना ई जे छे से बंगाल और UP में घटना जे छे से एले है सामने। बिहार में तरह तो नहीं कि एको गो घटना सुनने रहिए जे मान लिया कोनो BLO के डेथ भ गेले या रिजाइन द देल के भाग गेले, दिक्कत हेते ओई वजह से ये समस्या भ सकैया। बाकी रहले चुनाव आयोग के निष्पक्ष बात जे निष्पक्ष छै कि नहीं छै, तो विपक्ष जे छै जे कोनो पार्टी सत्ता में रहे छै तो विपक्ष जे छै से ओकरा किछ न किछ जे छै से अपन सही गलत बतेबे करे छै। विपक्ष के काजे छियै सही करते सत्ता पक्ष, तो विपक्ष जे छै से ओकरा सही के गलत कहते, नहीं कहते तो ओकर राजनीति व्यर्थ कए जेतै। बुझ गेलियै, तो ई तो वाजिब छै, विपक्ष रहनाइयो जरूरी छै। जो सरकार में जे कोनो पार्टी छै ओ पार्टी सही करे छै तैयो विपक्ष गलत करते, कहते गलत छै, आ गलत करते तकरो कहते जे छै से गलत छै। सब तो लाछना लगेना नहीं लगेना। बाकी जहाँ तक चुनाव आयोग के सवाल है, चुनाव आयोग अपन काज कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। पहले हो छले मान लिया इलेक्ट्रॉनिक युग आबि गेले हैं, किछ जे छै से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समय में लोग जागरूक बेसी है, आ किछ एहनो आदमी है जे इलेक्ट्रॉनिक युग में पिछड़ रहे हैं, ओहि पिछड़े के उद्देश्य से जे छै से समस्या सब भ रहे हैं। बाकी
सरकार के काज छियै केनाइ, सरकार कऽ रहलै आ ई संवैधानिक संस्था छै चुनाव आयोग, एहिमे सरकार के ओते असल नहीं होइ छै, इनडायरेक्ट डायरेक्ट रूप से जे छै से अहाँके मानि लिअ सरकारीय संस्था छियै तऽ ई तऽ विपक्ष के कार्य छै जे कहतै जे भाई सत्ता में जे पार्टी छै तकरा जे छै से चुनाव आयोग तकर बात सुनै छै, इएह छै और कोनो खास नहीं। ठीक 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 ठीक। भुवनेश्वर सर जी चुनाव के बाद आई मिथिला टीवी पर दर्शक के सामने में अहाँ पहिल बेर एलियै, अपने संगे दूटा सवाल है, एकटा तऽ ई विषय आजुक डिबेट के जे विषय है चुनाव आयोग निष्पक्ष है कि नहीं है ते पर सवाल, लेकिन एहि के संग संग अपने के संग एकटा और सवाल है जे चुनाव के बाद आदर्श मिथिला पार्टी के एकटा जिम्मेदार व्यक्ति आई पहिल बेर एलहुं हैं और चुनाव में जे अनुभव भेल वो अनुभव के संग हमरा संगे एक सवाल अहाँ मिलना चाह रहा है कि चुनाव आयोग पर सेहो सवाल डिबेट ये कहू पर अपने कहब, लेकिन हमरा ई आई बतेबे अपने दर्शक के कि जे चुनाव में अपने सबके जे एतेक साल से कह रहल छी कि जे हम विदेशों में हमर लोग गए, अब विदेशों में हमर संस्था है, विदेशों में हमर लोग ये, विदेशों में हमर संस्था है, 15-15 लाख रुपया हम खर्चा करे छी, एकटा सरस्वती पूजा में 15 लाख रुपया खर्चा करे छी, एकटा विद्यापति पर्व समारोह में 15 लाख रुपया खर्चा करे छी, और हमरा में एतेक ताकत है जे हम शहर में सरकार बदल दै छी, सुनबा में अबै मंच से कहल जाइए, लेकिन जखन जमीन पर काज के बात हुई है की परिणाम एल एतेक शर्मनाक परिणाम आब के, आब की कही की कह चाहे छी मैथिल, मैथिल के कोन मुंह ये जी रत्नेश्वर सर? देखो हम पहिल अपन चुनाव आयोग वाला अहाँ के उत्तर दो दै छी, ओहि के जी। बाद में मैथिली संस्था पार्टी के विषय में दो दै छी। जी चुनाव हम एखन जे चुनाव आयोग छै निश्चित रूप से किछ इम्पार्शलिटी करे छै, जी जो हम अनुभव के लिए है। जी चुनाव प्रचार ले कोनो उम्मीदवार के 5टा गाड़ी देल जाय छै, तो चुनाव आयोग माइन्यूटली चेक नहीं करे छै जो 50टा गाड़ी दौड़ा रहल है कि 5टा गाड़ी दौड़ा रहल है। बिल्कुल चुनाव आयोग एकटा एकरा चेक नहीं करे छै दबंग उम्मीदवार, जे दबंग उम्मीदवार जो सत्ता के उम्मीदवार रहे छै या सत्ता में आवे वाला उम्मीदवार रहे छै, बाजार के एकटा कैपेसिटी छी जे अहाँ एतेक साउंड तक के साउंड बजा सकै छी, एतेक वॉल्यूम देख के, लेकिन बड़का बड़का डीजे लगा के 15 दिन के लिए दम घोटू स्थिति भ जाय छै समाज के, ओहि लेल चुनाव आयोग कतौ से जिम्मेदारी नहीं दै छै। बाद पर्चा 5,000 छपलौ है, लेकिन वो उम्मीदवार 50,000 पर्चा छापे छै, जकरा कतौ के पूछा वाला एकटा उम्मीदवार 5टा मोटरसाइकिल या 10टा मोटरसाइकिल से चुनाव में घूमते, ओहि उम्मीदवार के संगे 50टा मोटरसाइकिल केना घूमे छै, 200 मोटरसाइकिल को रैली केना करे छै, क्या वो हुड़दंगई करे छै, वो हुड़दंगई नहीं रहे छै, वो जनता के डेरावा के एक माध्यम रहे छै, जे देखी हम अत्यंत के संग जा रहल छी। अच्छा से पिछला 15 दिन के प्रचार के अभियान एहि पर जो चुनाव आयोग रोक नहीं लगबै, इन सब संस्कृति पर चुनाव आयोग रोक नहीं लगबै है, एकर मतलब है कि चुनाव आयोग इस देश में अब संस्कृति के बढ़ा रहा है। एक नॉमिनेशन में 2000 गाड़ी के काफिला, 500 गाड़ी के काफिला, चुनाव आयोग आगे कौन की चाहे कि चुनाव आयोग आन्हर छै, पूरा मीडिया देखा रहा छै, काफिला बढ़ रहा है, काफिला में टकराहट भ जाय छै, अनंत सिंह के क्षेत्र में मर्डर भ जाय छै, ओकर कियो नहीं आखिर क्या सिचुएशन आबि रहल छै। ई परिकल्पना रहे तिलक के अइला ई देश पूर्ण स्वराज होय, ई परिकल्पना तिलक के नहीं रहे, देश के ई स्थिति भ जेतै। नेहरू के ऊपर बहुत दबाव रहे, देश के कुछ दिन ले लोकतंत्र नहीं दियो, एकरा एकरी तानाशाही वाला प्रवृत्ति वाला दियो या एकरी मिलिशिया शासन दियो, लेकिन डेमोक्रेसी के अत्यंत पैघ पक्षधर रहे, हाँ जो कभी नहीं ई देशे स्वतंत्र भेलैया डेमोक्रेसी ले ता को हम तो डेमोक्रेसी देबे कर, लेकिन ये डेमोक्रेसी के ये अराजक तत्व, ये मसल पावर, ये मनी पावर, ये पुलिस और गुंडा और नेता के गिरोह गठजोड़
हड़प रहल छै। एहि सब मुद्दे के लेल सबसे पहले जे नैतिक विकास होय लोक में, ई देश स्वतंत्र किया भेल छलै, सब बढ़े, सगछध्वं सबरध्वं, सब एक संगे बढ़े, सब एक संगे चले, सबहक विकास है ओ चले। एखनका सरकारो नाराज भ रहल छै, लेकिन की से भ रहल छै? से किया हमरा डराबऽ पड़ैया 500 आदमी के जूस निकाल कर? किया चुनाव से एक रात पहले पैसा बांटो पड़ैया? एहि सब पर में माइन्यूटली नजर चुनाव आयोग नहीं दऽ रहल अछि। जिलाधिकारी सब, हम नहीं कहब जे ईमानदारी से काज नहीं करे, जिलाधिकारी सब चाहे छथि ईमानदारी से काज करू, लेकिन हुनका सबके जे पॉलिटिकल प्रेशर रहे छै, कतौ ने कतौ हुनको सबके हमरा देखो में अबैया जे कहीं ने कहीं हो सकता कनिक ने कनिक घुटना फेंकै छै। चुनाव आयोग सब हम तो बच्चा रही शासन में, तो SL सकधर, श्यामलाल सकधर देश के चुनाव आयुक्त थे। बहुत फेयर चुनाव हुए और सकधर से पहले चुनाव आयोग के लोग नहीं चले। उसके बाद में फिर गया पहले, फिर सेशन एला, वो एक बहुत चुनाव क्लियर की तरह क्वेश्चन पॉइंट। चुनाव आयोग ये स्वतंत्र बॉडी है, लोकतंत्र के रक्षा के लिए बॉडी के निर्माण भेल छै। हुआ और चुनाव आयोग में इम्पार्शियलिटी एखन छै, एकरा नकारल नहीं जा सकैया, ओकरा में सुधार हुआ। चुनाव आयोग में इम्पार्शियलिटी छै, निश्चित रूप से और बहुत रास खामी छै। जेना खामी छै, हम एहि चुनाव में अपना बेटा के गाड़ी ल के चुनाव केलहुं, हमरा जबरदस्ती गाड़ी को भाड़ा दियो 1100 रुपया रोज, अहाँ के बेटा के नाम से गाड़ी है, अहाँ के नाम से गाड़ी नहीं है, 14 दिन के 1100 रुपया के हिसाब से 15,400 रुपया अहाँ के रजिस्टर पर लिखो पड़त, और जबरदस्ती हमर जे अथी छला वो लिख दे। आब रुपया के मिलान केना हेतै? 1400 रुपया तो बैंक में कतौ घटतै। हम तो अपना बेटा के 15,400 रुपया नहीं देलियै है, ने हमरा से लेलकै है। ये सब छोट छोट चीज छै, एकरा में कतौ ने कतौ और माइन्यूटली सुधार करे के चीज छै। हम एकटा गाड़ी छै, हम अपना बेटा के गाड़ी हमरा भाड़ा के देथिन, लेकिन जेकरा 20टा गाड़ी चलै छलै 5टा गाड़ी के बदला में, और चीज बता रहल छी, काल्हि पता लगलै रामपरी देवी राजनगर से उम्मीदवार चुनी है, वो आदर्श मिथिला पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अब ज्वाइन कर गेली है। परमिशन भेटल, जे कोनो छोट पार्टी उनका ठाड़ केले रहे, उनका एकोटा गाड़ी नहीं चल, तो चारों गाड़ी दोसर पार्टी में चल गई, दोसर नेता के चल गए। ये सब जे खेल हो छै, एकटा कोनो छोट छोट उम्मीदवार के नाम में गाड़ी इशू करा देलहुं, और बड़का उम्मीदवार जे छै, पैसा वाला उम्मीदवार, पावर वाला उम्मीदवार, ओकरा में चल रहा। ई सब कर्मी छै जेकरा आंख मुनि के सत्ता और व्यवस्था संपोषित करे छै। ओई जगह पर में से सुधार बहुत जरूरत छै। ठीक छै सर। और लोकतंत्र एले नहीं बनल छलै, जिम्मेदारी लोकतंत्र किछु और ले बनल छलै, जे एकटा आदर्श सामाजिक व्यवस्था व्यवस्था रहल। हमर संगठन के आदर्श मिथिला पार्टी के जहिया मिथिला पार्टी बनले, हमरा सेहो आस रहे जे पूरा देश में जब मिथिला मैथिली करे वाला लोग छै, ओ पार्टी के संग भ जेथिन। हम सब भी कहै छलियै जो तथाकथित मिथिला मैथिली करे वाला लोग सब मोस्टली दलाल छै, मोस्टली दलाल छै। हम सोशल मीडिया पर कह रहल छी, हमरा मिथिले मैथिली करे वाला लोग से 1,40,000 रुपया सहयोग भेटले, लेकिन हमरा पछा मिथिला मैथिली करे वाला 2टा व्यक्ति, 1.5 दिन धनाकर ठाकुर और 1.5 दिन शंकर मिश्रा, कि 15 दिन मिथिला मैथिली करे वाला 10टा लोग 5टा लोग हमरा गाड़ी में नहीं रह सके छला है। हम सब बात में जय मिथिला जय मैथिली करे छी, उससे आगा हमरा कोनो ताकत नहीं है। बिल्कुल, जिनका आत्मा में मैथिली बसै छै, लेकिन यही स्थिति में हमरा एहनो लोग भेटला है जे हमरा फोन केला, अहाँ कतेक पाई लागत, कतेक रुपया देबो पड़त, अहाँ इलेक्शन के निकाल लेबै। कहलिए कि नहीं, ई इलेक्शन हम निकाल लेब, ओ स्थिति हमर मन नहीं कहैया,
हम अहाँ के पैसा नाश नहीं करब। हम ठीक छै। चाहब जे अहाँ के पैसा बचे और जी। ओकरा जहिया निकाले के पोजीशन में हेबै ओहि जी। दिन अहाँ के पैसा के खर्चा कयल जेतै। मिथिला सरस्वती पूजा करऽ वाला, महोत्सव करऽ वाला, विद्यापति करऽ वाला लोग छै, ई कियो मिथिला राज्यक लेल नहीं छै, ई कियो नहीं छै। मैथिली भाषा आंदोलन लेल स्पष्ट नहीं भऽ छै। गेल, स्पष्ट भऽ गेल। आप हुनका दलील देबऽ के जरूरत नहीं छनि, स्पष्ट भऽ गेल। तमाम लोग जी। जुगारी लाल छै, दलाल छै, सिस्टम के बचिया छै। खलासी कऽ कऽ अपन कुटुम्ब स्थान, जहिना महाराज के खलासी कऽ कऽ लोग अपन जगह बनबैत छल, तहिना खलासी कऽ कऽ ई सब अपन जगह के तलाशऽ में लागल छै। ठीक छै। नीलोत्पल सर, हमरा अभी बताओ जे अपने एखन यूपी में छी और यूपी में चुनाव आयोग के SIR प्रक्रिया चल रहा है और यूपी में बिहार से बेसी BLO के मृत्यु भेल है। तो ई जे भऽ रहल है एकरा ओहिठमन के जनता की कह रहा है, कोन रूप से देख रहा है? सर हम यूपी के पार्ट तेने माहौल यूटम अब कोनो दोसर ईस्टर्न यूपी भऽ रहल है या कोनो मिडिल यूपी में कोई घटना भेल हेतै वो अलग बात है। वो जगह के समस्या भऽ सकै छै, पर्टिकुलर आदमी के समस्या भऽ सकै छै। एकटा कंटिन्यूअस प्रोसेस होय के लिए आगू होइत रहतै। एकरा चुनाव आयोग से जुड़ के देखनाइ हमरा हिसाब से ठीक नहीं। दूसर गप एकटा गुड्डू से है चर्चा में पर्टिकुलर आदमी के नाम पर हम एक डेटा हटना बिहार में 42 लाख महिला के नाम पतल रहे टोटल वोट जो मिला है 42 लाख के 4 लाख 4.5 लाख ज्यादा 46 लाख बेटी वोट करते हैं। पर्टिकुलर आदमी पांच लेवल पर पर्टिकुलर एरिया में अवैध वोट मिल रहे ये इंडिया के फेवर सर हम कह इलेक्शन में सबसे बेसी प्रचार तंत्र जब कोनो पार्टी के मजबूत रहे तो जन स्वराज पार्टी के रहे। वही से बेसी सोशल मीडिया पर हाय तौबा प्रशांत किशोर के गाड़ी जे छै एते भीड़ छै वही से बेसी कोनो पार्टी के नहीं है। लेकिन हकीकत अगर अहाँ के हर ग्राउंड पर अहाँ के कार्यकर्ता है कुछ चुनाव जिता सकेगा। अहाँ लग कतबो पाई है, अहाँ लग कतबो ताकत, अहाँ कतबो प्रसिद्ध चुनाव जितावे से कार्यकर्ता जी पार्टी के कार्यकर्ता हर जगह मजबूत है, ग्राउंड लेवल पर काज करते वह चुनाव जीत सकेगा। जहां तक हम देखली के चाहे जदयू के भाजपा के या लोजपा के कार्यकर्ता पूरा लेकिन नीलोत्पल सर अखन तऽ जे छै से जे विशेषज्ञ सब छथि, राजनीतिक विशेषज्ञ छथि, हुनकर सबके जे लेख देख रहल छी, पढ़ि रहल छी, तो ओ सब कहि रहल छथि कि जे जमीन पर जे कार्यकर्ता के जे काज छै ओहि काज के सबटा चीज के वो पाछा कर देलक। वो 10,000 रुपया, वो 10,000 रुपया जो महिला के अकाउंट में डायरेक्ट गेल वो पूरा के पूरा चुनाव के प्रक्रिया के बदल देलक। खैर मिथिला मैथिली पर हम सब राखब जी सर हम सब मिथिला मैथिली पर स्पेशल एक डिबेट राखब जेमे कि पर सब पर चर्चा होबाक चाहिए। ई जरूरी है, एक ज्वलंत विषय है, एहि पर डिबेट होबाक चाहिए। हम चले छी गुड्डू शाह जी हमरा ई बताओ चुनाव आयोग अहिना काज करैत रहत तो आप विपक्ष की करब? सबसे पहले रतन जी एक बार और हम कहला चाहे छी कि हमर सबके जे है कांग्रेस पार्टी के जे है हमर सबके लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी यहाँ के मालूम होत कि 14 दिसंबर के दिल्ली के पूरा ऑल ओवर इंडिया लेवल के जे वोट चोर गति छोड़ के नारे के साथ जे पूरा देश स्तरीय जे हम सब एक रैली करला जा रहा हमर सबके जननायक राहुल गांधी जी के द्वारा। तो एहि के माध्यम से आइ पूरा देश जे है ना में जे है पूरा भाग ले रहा है बहुत बढ़ चढ़ कर। हमरा सबके पर्सनली चुनाव आयोग से कोई शिकवा शिकायत नहीं है नहीं बुझलिए न कभी सिर रहती। इन सबसे बड़का बात ये ज्वलंत मुद्दा है जे हमरा सबके बीच में है। हम चाहे छी चुनाव आयोग उस मुद्दा के अपना स्तर से क्लियर करे, लेकिन बावजूद इतना चीज होय के बावजूद भी बार बार कहे के बावजूद कोई एक्शन नहीं रहल छै। जबकि अहाँ देखे तो कि हम सब जवाब मांगे छी चुनाव आयोग से, लेकिन ओकर जवाब दै छै हमरा सबके एंटी वाले बीजेपी की तरफ से जवाब मिले छै। ये बहुत ही गलत चीज है। चुनाव आयोग से अगर हम जवाब मांगे छी तो जवाब भी चुनाव आयोग की तरफ से होना चाहिए कि सही है ये गलत। हम ही नहीं कहे कि चुनाव आयोग ही गलत हो सके या मान के हम भी सब ही गलत हो सके, लेकिन उनका सेटिस्फेक्शन करना चुनाव आयोग के दायित्व है क्योंकि उनका ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है।
आई हर एक जगह अहाँ देखे तो कि अपना मनमर्जी से बार बार रोज रोज यहाँ खुलासा हो रहा है कि देखबे अहाँ के कि डबल अभियो बीच में लगातार देखे महाराष्ट्र का मैटर लिया, वहां पर 1.25 लाख देखे डबल वोटिंग के है, यानी बोगस वोटिंग के है, सबके नाम जुड़ल है, गलत गलत चीज है, तो हर एक दिन न्यू न्यू निकल रहा है। लेकिन एहि पर जे चुनाव आयोग अपना सब कोई अथी नहीं कर रहा है, सिर्फ हम सब कांग्रेस पार्टी दे रही है, एंटी पार्टी दे रही है, बस सुन रहा है। उनका तरफ से कोई नहीं, सही में अगर कोई ब्लेम लगेल की तो वही में सही में जांच होना चाहिए कि सही में सही है कि गलत है, लेकिन कोई एक्शन नहीं। तो ये तो हो गए, अपनी तो मोनोपोली टाइप के हो रही है। के मतलब कि अहाँ के चुनाव के कोई महत्ता नहीं रह जाए। जब अहाँ इसी ढंग से जब चुनाव करबे अपना मनमर्जी से, अहाँ कुछ फिक्स आदमी के, फिक्स वोटर सबके कास्ट विशेष के अहाँ स्पेशली काटे छिए, अपना मनमर्जी से जोड़े छिए, ट्रेन भर भर कहाँ हुए जे अपन पूरा वोटर के लल जाकर वोटिंग करवावे छिए, तो एहि सब में चुनाव के महत्ता बहुत हद तक कंट्रोल हो जाए। तो एहि सबसे बड़ा बात ये कि मतलब तब तो ये होते आने वाला समय में कि जितने भी चुनाव है आ कोई एक्शन अगर नहीं ले जाते तो नतीजा होते तब तो चुनाव कराना बेकार है। तब तो डायरेक्टली हम चाहे कि वहां पर डायरेक्टली किसी के माने एंटी पार्टी है, हमारे बीजेपी है, तो माने उनके हिसाब से होते तो डायरेक्ट उनका विजय सिद्ध होते। अकेला चुनाव में जाकर खर्चा अकेला करवे, अकेला झूठ के टेंशन करवे, जब रिजल्ट फिक्स होते तब तो कोई जरूरत नहीं सब चीज है। तो इसीलिए कम से कम विश्वसनीयता के होना चाहिए, कम से कम सेटिस्फेक्शन सबके होगी चाहिए। देश मांग कर रहे कि आए जी कदम उठा रहे, कोई राहुल गांधी जी भी जो कोई ब्लेम लगा रहे, कोई सीधे हवाबाजी में नहीं लगा रहे, बाजाबता प्रूफ के साथ ब्लेम लगा रहे कि देखिए यहाँ पे इसी ऐसा मैटर है, बावजूद कोई एक्शन नहीं ले जाए। उल्टे यहाँ से देखबे कर पूरा मीडिया मैनेज है, हर एक तरह से देखे रहे किस तरह से कदम उठावे और की हो रहे। तो हम तो अहाँ के चैनल के माध्यम से जरूर ये मांग करब कि जे भी है ब्लेम है तो उनका लिए सब पार्टी एक समान है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखते हुए उस चीज के सोल्यूशन हो तो आगे वाला समय में लोग भी भरोसा करते कि नहीं चुनाव आयोग निष्पक्ष है, कोई कदम उठावे तो वही पर एक्शन लेना चाहिए। सही है गलत है जे भी चीज होते, लेकिन बावजूद कोई कदम नहीं हो रहा है और अपना मनमर्जी हिसाब से ही चले। वही के चलते जे 14 तारीख के जे पूरा कांग्रेस पार्टी के स्पेशली छे प्रोग्राम जे रामलीला मैदान में, लेकिन आगे वाला समय में जे विपक्षी दल है सबके जे माहौल बन रहे धीरे धीरे सबके मुंह वही हिसाब में हमारे सबके एक मांग और आगे के माध्यम से करना चाहिए कि अगर माने चलो जिस चीज पर सबके ब्लेम है ईवीएम आई सब जगह देखे तो यहाँ अमेरिका में देखियो, जापान में देखियो, जहां जहां भी यूरोप कंट्री में बड़ा बड़ा जहां पे सब जगह जो यहाँ के ईवीएम के बैन कर दिल गए, सब जगह बैलेट पेपर पर चुनाव हुई। तो हमारे सबके मांग है अगर सही में बीजेपी, हमारा पर्सनली बीजेपी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीजेपी चुनाव जीते छे अच्छा है, हमारा सबके कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सही में अगर उनका इतना ही सपोर्ट है हर एक चीज तो उनका बैलेट पेपर पर भी अगर जनता की मांग एक बार करना चाहिए, देखने में कि सही में की पूरी ठीक जी सर समय समाप्त बढ़ल है। हम एक बेर आप चले कि भाजपा के प्रवक्ता से क्या सवाल हमरा लग में हमरा व्यक्तिगत हमर सवाल है जे सर घनश्याम सर आप ई लग रहा है कि जे आप जे एतेक प्रचंड जीत भेटल है बिहार में और मिथिला के सेहो मंत्री सब बनले थे, तब मिथिला के जे मंत्री सब बनल है तो आप की लगे है कि जे आप रामराज भ जात मिथिला में? रामराज की हैत से जे छै सरकारक कदम जे छै, हेलो सरकारक जे कदम छै से तो देखिए रहलिए हैं जे बिहार सरकार की बुलडोजर चले है, बुलडोजर चले है, सफाई अभियान भ रहले हैं। मैथिली में पढ़ौनी शुरू भ जात, मैथिली में पढ़ौनी शुरू भ जेतै, कमिटमेंट छै मैथिली के तो दुबेनहार जे छै से वह कांग्रेस छिए, कांग्रेसे के सरकार में मैथिली के जे छै से सत्यानाश भ गेलै। और अश्विनी चौबे 22 का गेला है जे मैथिली में पढ़ाई शुरू है, कहिया से शुरू होइया डेट बताओ? अब 6 मास 1 साल देखियो डेट तो जे छै से ई त सरकारक काम छिए जे कहिया की हेतै, के वो सवाल छै। 22 का गेलखिन अश्विनी चौबे 22 का गेलखिन वहां में खजौली विधानसभा अश्विनी चौबे जी की बजलखिन नहीं बजलखिन हुनकर व्यक्तिगत राय छले, ओ की कर व्यक्तिगत राय बजलखिन चुनावी में ओ भाजपा के लोग नहीं छथि, नहीं छथि भाजपा के छथि, हम कहां कहै छी भाजपा से निकाल केना बदला ई बात। बिहार सरकार बहुत जल्दी मैथिली के कह रहले है, मैथिली के लेल बीजेपी जते कह गेलै ना कुछ नहीं किया, अष्टम अनुसूची रिजर्व करत रहे, मैथिली में तक ताकत रहे जो अष्टम अनुसूची में आना पड़ले, और आना ले बाद चले सरकार ओई के लेल मान लिया ओई चुनाव से हम 20-23 वर्ष निकाल देंगे। क्रेडिट तो बीजेपी लेल के मजबूरी में चले या की चले नहीं चले, मान लिया ओकरा बीजेपी के
सरकार में तो भेले जे छै से ने मैथिली तेना ही पढ़ाई है 23 साल से भजा एहि रहल छी, अहाँ चीज कतेक के- दिन भजेबै? 23 वर्ष भजा लेलियै, अष्टम अनुसूची के 23 वर्ष भजा लेलियै। देखियौ बच्चा एहिके लेल आम कहिया शुरू करतै पढ़नाइ? एहिके लेल किछु राजनीतिक मजबूरी सेहो छै। आब ओ राजनीतिक मजबूरी की छै से तऽ अहाँ माय के देखते भाषा छियै में जे की मजबूरी छै? जे भाषा से दूध पीबै छै ओहि भाषा के पढ़ौनी में की दिक्कत छै? गठबंधन के सरकार छलै, गठबंधन के जे पार्टनर छै अरे ओ मिथिला में पार्टनर के गठबंधन में लोग तो मैथिले छै, तो पढ़ाई संपूर्ण किछु मिथिला के हमर लोग तो मैथिलीये छै। स्वास्थ्य मैथिली सभा स्वास्थ्य जे छै से हमरा मतलब किछु हमर अथी अछि, ताहि दुआरे बाजबो में दिक्कत भऽ रहल अछि सर्दी जुकाम ठीक के छै, वजह से। ठीक है, समय से वो समाप्त पड़ रहे। रत्नेश्वर सर के सवाल के जवाब बहुत सोच समझ कर देवा पड़त, और ई जवाब की आवश्यकता है, मैथिल के ही आवश्यकता है जे अपन जवाब ढूंढू। जे मैथिल नेता छी, जे कहै छी जे मिथिला के नेता छी, मिथिला के नेता बन कऽ पार्टी में एकटा अपन पद बनेने छी, पहचान बनेने छी। जे कहै छी जे मैन ऑफ मिथिला छी, जे कहै छी जे हम मिथिला के नेता छी, नरेंद्र मोदी के सामने में जाकर कहै छी जे हम मिथिला के नेता छी और उनका ओकर क्रेडिट हम दै छी, बहिया बहिया खवास छथि, खवास तऽ नो वन तय करऽ पड़त। आब समय आबि गेलै, जनता जागरूक भऽ गेल छै। मिथिला के आब हर एकटा जमाना छलै, ओ जमाना आब नहीं रह गेल छै। मिथिला के हर छोट से छोट वर्ग, छोट से छोट जाति अपन अधिकार के बुझि रहल छै और ओ अपना अधिकार के लिए लड़ऽ के लिए तैयार छै, और ओ किछु कऽ सकैया। आब ओकरा में जागरूकता आबि गेल छै, समय आबि गेल छै। अगर एहि पर काज नहीं करबै तऽ संभवतः दिशा और दशा नीक नहीं है। आइ अपने सब एलहुं, अपने सबके बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक के हम बताबऽ चाहे छी, यदि अपने सब डिबेट केयर मिथिला टीवी के एक डिबेट के सुचारू रूप से चलेबाक लेल डिबेट केयर फंड चलायल जा रहल छै। एहिमे अगर अपने सब 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया जे यथाशक्ति हुए ओ अनुदान कऽ सकै छी। एकर संपर्क सूत्र छै 9971362584 ई संपर्क सूत्र छै। और एकरा सब अगर आर्थिक सहयोग देबऽ चाहे छी तऽ अपने मिथिला टीवी से संपर्क करऽ पड़त। वो अपने के एकटा नंबर देत, ओहि नंबर पर अपने भेज सकते छी। और आइ जे हमरा संगे अतिथि छलथि घनश्याम ठाकुर बीजेपी से, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने के अपने शारीरिक रूप से अस्वस्थ छलहुँ हैं, हमरा बुझल छल, तथापि अपने एलहुँ, सहयोग देलहुँ, ताहि लेल अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रत्नेश्वर सर मिथिला के लेल बहुत जोर शोर से आवाज उठबै छथि और आशा है जे आगा उठबैत रहता। अपने एलहुँ, अपने समय देलहुँ, अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। और नीलोत्पल सर युवा छलथि, युवा प्रवक्ता छलथि है, मिथिला मैथिली के लेल दिल में बहुत रास हिनको दिल में जगह बुझेला। हमरा आई डिबेट में पहिल बेर हिनका बात सुनलहुँ हैं, लागल है कि जे हिनको दिल में मिथिला मैथिली के लेल कतौ न कतौ जगह अइ। बहुत बहुत धन्यवाद नीलोत्पल सर। गुड्डू सर कोनो पार्टी से मिथिला के लोक मैथिल कोनो पार्टी में हुए मीडिया के लेल ओ आदरणीय अछि। अहाँ सब कोनो पार्टी से राजनीति करू, आगू बढ़ू, मीडिया अहाँ के साथ देत। मीडिया अहाँ के लेल अपन स्वागत के लेल दरवाजा खोल कर रखने है। जखन जरूरत हेतै तखन अपने के बजायत। अपने सबसे निवेदन जे अपने सब डिबेट में आबी और डिबेट करी, और एकटा फिर नव कोनो विषय पर लग कऽ हम सब अगला रवि के आयब। रत्नेश्वर सर अपने किछु कहऽ चाहे छी? धन्यवाद।